हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने शेयर्स में क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे बैलेंस शीट के। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस। तो जर्नल एंट्रीज के लिए पहले आप बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बनाया है जर्नल एंट्रीज का, जिसमें मैंने आपको पूरी 10 जर्नल एंट्रीज समझाई हैं, सबसे पहले आप उसको एक बार देखें, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये आई बटन क्लिक करो, ये रहा आपके सामने। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट, सिर्फ जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है। पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है, फिर एप्लीकेशन का पैसा ड्यू, उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल का पैसा पहले ड्यू करना है, फिर रिसीव्ड। मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में आपको यहाँ पे एंट्री बनाना सिखाई है, तो आप वो एंट्री यदि सीख लोगे वहां से एक बार देख कर आ जाओ, फिर अपन यहाँ से क्वेश्चन चालू करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। ग्लोबल सेल्स लिमिटेड इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच टू पब्लिक एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन, अमाउंट बीइंग पेबल एज एप्लीकेशन मनी, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सबसे ऊपर लिखोगे बेटा इन द बुक्स ऑफ ग्लोबल सेल्स लिमिटेड। ठीक है, देखें मैं हर क्वेश्चन में इस तरह से समरी बनाऊंगी, आप ऐसे समरीज बना के फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने शेयर्स हम इशूड कर रहे हैं, 2,50,000। वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया है बेटा, तो इक्विटी भी लिखना जरूरी रहेगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बिल्कुल अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग 2,50,000 शेयर इशू कर रहे हैं। एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है, 10 रुपीज, और सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही रिसीव कर लिया। इसको कहते हैं लमसम। कंपनी टोटल 5 इंस्टॉलमेंट मांग सकती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। लेकिन कंपनी को पैसे की ज्यादा जरूरत होगी और कंपनी ने कहा कि भाई पूरा पैसा हमें 10 रुपए एक साथ दे दो, तो केवल एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा आ गया। तो हम केवल एंट्री बनाएंगे, क्या हमारे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। इक्विटी क्यों, क्योंकि नाम दिया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट क्यों लिखा, क्योंकि यही एप्लीकेशन है और यही अलॉटमेंट है। जब सारा पैसा एक साथ यदि आप मांग लो तो आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलना कि यही मेरा एप्लीकेशन है, यही मेरा अलॉटमेंट है। आप ऐसा भी कह सकते हो मैडम यही कॉल है, ये भी लिख दे क्या, नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कितने, 2,50,000 इंटू 10, तो कितना हो गया ये, 2,25,000, 25 लाख है ना। हमें कितने रुपए मिले, 25 लाख। नरेशन, कितने शेयर्स हमने इशू करे वो लिख दीजिए आप, 2,50,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पूरा लिखना बेटा, रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, और यहां लाइन खींच दीजिए। क्लियर। फिर इसके बाद हमें जितना पैसा रिसीव्ड हुआ है वो सारा का सारा पैसा ड्यू ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल। पहले रिसीव की, कितना पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब ये जितना भी पैसा आया है सारा का सारा कैपिटल में जाएगा। कहां जाएगा बेटा, कैपिटल। तो फिर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही अमाउंट यहां लिख देंगे, 25 लाख 25। और नरेशन लिखेंगे, नरेशन एक बार लिख रही हूं फिर बार बार नहीं लिखूंगी।
2,50,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी लिखना है यहां पर भी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। बस सारा पैसा एक साथ मिल गया तो पहले देखिए, सबसे पहले रिसीव बनता है ना, कितना पैसा आया और फिर वो कितना पैसा आपने कैपिटल में ट्रांसफर करा। लमसम बहुत आएगा, लेकिन इस लमसम में साथ में ओवर सब्सक्रिप्शन, रिटर्न, एडजस्टमेंट सब आगे अपन पढ़ेंगे, आएगा। फिलहाल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ है, इसलिए जिन्हें भी शेयर्स में प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल बेसिक से लाइन से क्वेश्चंस करेंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 16 लाख रुपीज, ये भी ध्यान रखना रुपीज दिया है, ऑफ भारत लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। ये ऑथोराइज कैपिटल है जो हमें बैलेंस शीट में काम आती है। Out of these, 80,000 equity share were issued at par to public for subscription. इसमें से आपने पब्लिक में 80,000 शेयर इशू किए हैं। The issue price is payable on application. All the share were subscribed. Pass necessary journal entries in the book of the company. ठीक है, मैं इसी में बनाती हूँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे पास तो यही एंट्री है। 13th, नंबर ऑफ शेयर इशूड इस बार 2,50,000 की जगह कितने लिखूंगी? 80,000। नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हैं? 80,000। वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? 10 रुपीज। ठीक है, तो 80,000 का कितने में मल्टीप्लाई कर दूंगी? 8 लाख। तो यहां पे अमाउंट सिर्फ चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 लाख। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। क्या लिखूंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव एट द 10 रुपीज ईच। फिर वापस से यहां 8 लाख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 8 लाख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम क्वेश्चन था, सिर्फ क्या चेंज हुआ? अमाउंट। बिल्कुल आएगा, अगर आप चैनल के साथ बने रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, तो शेयर्स तो आपको बहुत अच्छे से आएगा, देख लेना। चले करें नेक्स्ट। 14th, आलोक लेदर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर। इस बार कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं हम? 10,000। 100 रुपीज ईच, पेबल एज फॉलोज: 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 on allotment, and balance on first and final call. All the shares were applied and allotment and the money was duly received. You are required to journalize this transaction and show share capital in the balance sheet. अब हमें इसमें 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने पैसा मांगा है। कितनी इंस्टॉलमेंट? 3। नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हो जाएंगे इस बार? ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 14th। नंबर ऑफ शेयर इशूड हो जाएंगे हमारे 10,000। वैल्यू ऑफ शेयर कितनी होगी बेटा? 100। कितनी बार पैसा मांगा? एप्लीकेशन पे इस तरह से आपको बनाना है, अलॉटमेंट पे, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बेटा जी देखो, यहां कितने होंगे? एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 30, और बाकी जो बचे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने आने चाहिए? टोटल 100 वैल्यू है, तो यहां 60, तो यहां कितने आएंगे? 40। ये भी आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब हमें इसमें 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की और 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, टोटल कितनी एंट्री बनानी होगी? 6। तो मैं आपको फिर से बना के सिखाती हूं। अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल,
अलॉटमेंट मनी रिसीव, जहां पर भी बैंक है वहां पे रिसीव, जहां पे भी शेयर कैपिटल है वहां पे ड्यू। ये सब मैंने आपको किसमें सिखाया है? बेसिक कंसेप्ट। इसलिए कह रही हूं सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की 10 एंट्रियां वहां से सीख लेंगे। 14th, चले सबसे पहले मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, इस बार इक्विटी नाम दिया है क्या? नहीं, तो इक्विटी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और दिया हो तो लिखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन नहीं लिखूंगी, नरेशन आप लिखेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने? देखो 10,000 इंटू 30, सबसे पहले काय का पैसा? एप्लीकेशन का, तो इसका इंटू किससे करूंगी? एप्लीकेशन। कितने रुपए होंगे? 10,000 इंटू 30, तो कितना हो गया ये? 3 लाख, 3 लाख। फिर ये पैसा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे? 3 लाख। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर। ये बेटा एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री होती है और ये ड्यू की, कैपिटल की, है ना। अब इसके बाद यही एंट्रियां बनेंगी, सिर्फ क्या चेंज होगा? नेम। लेकिन पहले रिसीव की एंट्री नहीं बनती, पहले फिर किसकी बनती है? ड्यू। ये रिसीव की है और ये ड्यू की। और अब हम पहले अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। देखिए, आपको पता है क्या कि आपके शेयर्स कौन खरीदने वाला है? नहीं, इसलिए सबसे पहले आप कॉल करते हैं कि भाई जिन जिनको हमारे शेयर्स खरीदने हैं वो एप्लीकेशन पे इतना पैसा जमा कर दो, तो लोग पैसा जमा कर देते हैं, तो आपके पास पहले पैसा आता है। फिर इसके बाद जितना जितना पैसा आया है आप उस पैसे को ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल में और लोगों को शेयर्स दे देते हो। अब सारे घर चले गए। अब जब आपको पैसे की फिर से जरूरत होगी तो आप कहोगे ना कि अलॉटमेंट पे पैसा दो, दैट मीन्स दो, ड्यू, ठीक है। तो अब ये वाली एंट्री, नाम सिर्फ एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें कितने रुपए चाहिए? यहां क्या लिखेंगे? नरेशन शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितने रुपए? 10,000 इंटू फिर से 30, 30, ये 3 लाख। और अब ये पैसा हमने मांगा, सभी लोगों ने हमें पैसा दे दिया, तो हम यहां लिखेंगे फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए रिसीव्ड हो गए? 3 लाख। पूरा यही नरेशन लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू की जगह क्या लिख देंगे? रिसीव। अब आया आप लोगों को, पहले ड्यू फिर रिसीव, फिर ड्यू फिर रिसीव्ड, हर बार। अब किसका पैसा मांगेंगे? अलॉटमेंट पे 30 रुपीज जमा हो गए, अब हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। वैसे तो 3 कॉल होती है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, पर यदि हमने एक ही बार पैसा मांगा है तो हम उसी को बोलेंगे फर्स्ट कॉल और उसी को बोलेंगे फाइनल कॉल। तो हम यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। यही बेटा, बस नाम अलॉटमेंट की जगह चेंज करना है। आप 2-3 क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करोगे ना, आपको एंट्री बनाना तो बहुत जल्दी आ जाएंगी। अलॉटमेंट की जगह क्या लिखोगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और फर्स्ट वीडियो देखने के बाद तो ऐसे ही आ जाएगी आपको एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांग रहे हैं हम फर्स्ट एंड फाइनल पे? 10,000 इंटू 40, कितना हुआ? 4 लाख। और ये पैसा हमें रिसीव भी हो गया,
फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए रिसीव्ड हो गए? 4 लाख। नरेशन फिर इजी है, यहां अलॉटमेंट की जगह लिख देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, यहां लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। दैट्स इट। हर चीज की कितनी एंट्री बनेंगी? 2, जितनी इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, इन्होंने इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी पूछ लिया है वापस से, तो बैलेंस शीट याद है ना? कैसे? इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, फिर लिखेंगे शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। और यहां पे लिखेंगे नोट नंबर और यहां लिखेंगे अमाउंट, है ना? और फिर नोट्स टू अकाउंट में पूरा वापस से लिखेंगे। मैंने आपको याद करवाया है 1 to 11। जिन्हें बैलेंस शीट नहीं आती वो 1 to 11 पहले देखेंगे, पूरा बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले कौन सी कैपिटल लिखते हैं? ऑथोराइज कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, और फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। नंबर 1, ये जो शेयर कैपिटल का पैसा है वो पहले यहां पे हमें बताना है कि ये शेयर कैपिटल का पैसा कैसे आया। तो देखो बेटा, 14 नंबर के क्वेश्चन में ऑथोराइज तो दिया ही नहीं है ना? तो ऑथोराइज की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, निल। इशूड कितने शेयर? द 10,000, तो यहां लिख देंगे 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। तो 10,000 इंटू 10 कितना हो गया? 10 लाख। 10 है ना? नहीं, 100 है, 100 रुपीज, है ना? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, तब हुआ 10 लाख। फिर सब्सक्राइब कैपिटल, तो 2 कैटेगरी होती थी, एक जो सारा पैसा दे देते हैं और एक जो सारा पैसा नहीं देते। तो अभी सारा पैसा हमें मिल गया है, तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स, और उन पे पूरा पैसा मिल गया 100 रुपीज से। तो 10,000 इंटू 100, ये हो गया 10 लाख। पूरे 10 लाख रुपए ही हमें मिल गए, तो पूरे 10 लाख यहाँ आ जाएंगे। यदि कोई एरियर वेरियर होता तो माइनस करते, अभी तो कुछ नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन, है ना? 14 नंबर में हमने बैलेंस शीट भी बना ली, 14 नंबर में हमने एंट्रियां भी कर ली। अब हम कर रहे हैं 15 नंबर का। सबसे पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख। इसमें ऑथोराइज कैपिटल भी दी है। डिवाइडेड इंटू 3,000 शेयर ऑफ 100 ईच which were offered to the public. Amount payable is 30 application, 40 per share on allotment and 30 rupees share on first and final call. These share were fully subscribed and all the money was duly received. अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको 3 चीजें बनानी है। प्रिपेयर कैश बुक, जर्नल एंड बैलेंस शीट शोइंग शेयर कैपिटल। ठीक है, तो मेरा आधा काम तो यहीं से हो जाएगा। अमाउंट में तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर चेंज करती हूँ, ये 14 नहीं 15 है, और ऊपर आप लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड। ठीक है, ये मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कितने शेयर हम इशू कर रहे हैं? ऑथोराइज कैपिटल 3 लाख रुपीज है और 3,000 शेयर 100 है, और पूरे ही 3,000 शेयर हम क्या कर रहे हैं? पब्लिक में इशू कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड 3,000
वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना आएगा बेटा 100। एप्लीकेशन पे कितने लिखूं 30, अलॉटमेंट पे 40 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 30, ये हो गया 100। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनना, हमें यहां पर कैश बुक भी बनाना है। क्या बनाना है कैश बुक, यानी कि एक तरह से लेजर बनाना होगा। तो मैं यहां बनाती हूं डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये कैश बुक। अब इसमें कैश बुक है, इसका क्या मतलब है, ये कैश लेजर है ना एक तरह से, तो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और ये जेएफ और अमाउंट आ जाएगा ना इतने में समझ में। इसका मतलब क्या होता है अभी समझाती हूं। देखो सबसे पहले तो हमें बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहां पर ये वाली एंट्री नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें कैश बुक बनानी है, और जब हमें कैश बुक बनानी होगी तो जब हमें क्या बनानी होगी कैश बुक बनानी होगी, तो बैंक से रिलेटेड एंट्री डायरेक्ट हम कैश बुक में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे कैश बुक में। अभी समझाती हूं मैं, देखो आपको, ये थोड़ा सा मैंने इधर कर दिया। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। क्या बना रही हूं मैं कैश बुक। ठीक है, अब सुनिए, पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3000 इंटू 30, तो 90,000। ये एंट्री नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें कैश बुक बनानी है, तो हम डायरेक्ट यहां लिख देंगे फर्स्ट एंट्री टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए 90,000। क्लियर, ये वाली एंट्री नहीं बनेगी। सिर्फ कौन सी बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000। समझ में आया? फर्स्ट एंट्री नहीं बनेगी। फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी, ये। फिर उसके बाद हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 4 12, तो 1,20,000। ठीक है, 3 4 12, 1,20,000 ये बनेगी। कौन सी एंट्री, सेकेंड। उसके बाद ये वाली एंट्री फिर नहीं बनेगी, क्योंकि इसका पैसा हमें मिल गया, इसमें बैंक आ रहा है, तो डायरेक्ट कैश बुक में लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इक्विटी तो नहीं दिया है, नहीं दिया है, 1,20,000। फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे, तो 3,000 इंटू फिर 30, तो कितना होगा बेटा 90,000। और फिर ये वापस से नहीं बनेगी, सिर्फ केवल कितनी एंट्री बनेगी 1 2 3। पहली एंट्री एप्लीकेशन ड्यू की, सेकेंड अलॉटमेंट की ड्यू की, और थर्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। सिर्फ ड्यू की बनानी है, रिसीव्ड की एंट्री डायरेक्ट कहां जाएगी कैश बुक में। क्लियर हुआ? थर्ड, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने रुपए 90,000। इसका बैलेंस भी निकलेगा, टोटल करें 210 और ये 3 लाख, 3 लाख यहां पे बाय बैलेंस क्या नाम से लिखेंगे, CD कैरिड डाउन, कितने रुपए 3 लाख।
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट बाकी है, कैश बुक कंप्लीट हो गई, ये बैलेंस बीडी। ये मेरी जर्नल एंट्री बन गई। सिर्फ 1, 2 और 3 बनेगी ना, रिसीव की नहीं बनेगी। किसकी नहीं बनेगी? रिसीव की। ये कैश बुक। अब हमें बैलेंस शीट भी पूछा है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, अमाउंट निकालेंगे। ऑथोराइज्ड दी हुई है बेटा, देखो ऑथोराइज्ड बोला है 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। तो 3000 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? 100, कितना हो गया? 3 लाख। ये लाइन खींच दिया। फिर इशूड में भी यही आएगा, 3000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, 3 लाख रुपीज। और यही 3000 आपके सब्सक्राइब में भी आएंगे। 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, ये 3 लाख। यही 3 लाख यहां आ गया। एक जैसे क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर से देख लो, ऑथोराइज कैपिटल 3 लाख थी, 3000 ही शेयर थे, 100 रुपीज का ही था, सारा पैसा हमने मांगा और सारा पैसा ही हमें मिल गया। तो ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब फुल्ली पेड कैपिटल सब 3 लाख ही है। ये बैलेंस शीट हो गई। ऊपर यहाँ पे लिखेंगे ये बैलेंस शीट किसकी है? बैलेंस शीट है ना, एक्सट्रैक्ट ऑफ जो भी नाम है नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड। क्या लिखेंगे? नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड। यहां भी लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड। क्लियर है? सेम ऐसे ही 16 नंबर का भी क्वेश्चन है, तो हम इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें कैश बुक बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है और एंट्रीज बनानी है। और यहाँ पे एक छोड़कर 2 शेयर्स दिए, इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है, एक और कर लेते हैं 16। पढ़े पहले। मॉडर्न डायरीज लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 7,500 equity share of 100 each and 2,500 preference share of 100 rupees each. 1,000 equity share and 500 9% preference share were offered to the public. Equity share payable 10 on application, 40 on allotment and balance in 2 calls of 25 rupees each. 25 की फर्स्ट कॉल होगी और 25 की सेकेंड एंड फाइनल होगी। प्रेफरेंस शेयर आर पेबल 25 on application, 25 on allotment and 50 rupees on first and final call. All the share was applied for an allotted amount due was duly received. You are required to prepare cash book, pass necessary journal entries and show share capital in balance sheet. ठीक है, मैं इसी में कोशिश करती हूं। सबसे पहले तो मुझे क्या बनाना होगा? समरी। तो नंबर ऑफ शेयर्स 2 हैं, एक इक्विटी भी है और एक प्रेफरेंस भी है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 16th। ठीक है, तो हम कितने शेयर्स इशूड कर रहे हैं वो लिखेंगे सिर्फ। प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे, प्रेफरेंस शेयर्स पब्लिक में इशू कर रहे हैं हम 500, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स कर रहे हैं हम कितने? 1000। ठीक है, अच्छा इक्विटी शेयर का इधर लिख देती हूं। एप्लीकेशन पे 10 है, अलॉटमेंट पे 40 है, फर्स्ट कॉल पे कितना होगा? 25 और फाइनल कॉल पे भी 25। ये देखो 100 हो गया इक्विटी का। इधर प्रेफरेंस का लिख देते हैं। प्रेफरेंस शेयर सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं है इसमें भी। एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे भी 25 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 50। ठीक है, अब सुनिए इसमें भी हमें क्या बनानी है? कैश बुक। तो फिर से कैश बुक,
तो यहाँ पे कैश बुक तो फिर से ही बनानी पड़ेगी, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा पहले बैलेंस शीट बना देती हूँ, ताकि बैलेंस शीट को मैं इधर से साफ कर दूंगी, फिर मैं इधर कैश बुक बना दूंगी। पहले मैं बैलेंस शीट बना देती हूँ। बना सकते हैं बैलेंस शीट पहले। बैलेंस शीट ऑफ किसकी बनानी है हमें? मॉडर्न डायरीज लिमिटेड। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न डायरीज लिमिटेड। ठीक है, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में आपके पास दो आएंगी, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को जोड़कर, तो वो अभी हम एक साथ लिखेंगे। पहले हम नीचे का लिखेंगे ऑथोराइज्ड। अब ऑथोराइज्ड में दो है बेटा आपके पास, ध्यान से दो, देखो आपके पास ऑथोराइज्ड में 7,500 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपीज ईच, और ऑथोराइज में 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 रुपीज ईच। 7,500 इक्विटी शेयर 100 रुपीज ईच, 2,500 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज ईच। तो इसमें इसका इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा? 7,50,000, और ये आएगा 2,50,000। तो टोटल कैपिटल आ गई आपकी 10 लाख। क्लियर? ये कौन सी आई आपकी? सबसे पहले ऑथोराइज्ड। फिर हम बात करते हैं इशूड की। तो इशूड अपन कितना कर रहे हैं? इक्विटी कर रहे हैं 1,000 और प्रेफरेंस कर रहे हैं 500। पहले प्रेफरेंस लिख देते हैं। 500 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। यहाँ पे भी 9% लिखना। तो 500 इंटू 100 कितना हुआ? 5 लाख नहीं, 50,000, 4 जीरो होंगे ना। 500 इंटू 100 कितना होगा? 50,000। और इक्विटी शेयर कितने कर रहे हैं? 1,000। 1,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। तो 100 का किस में मल्टीप्लाई करूंगी? 1,000 में। ये 1 लाख, टोटल हो गया 1,50,000। ये कौन सी हो गई? ये ऑथोराइज्ड हुई है बेटा। पहले 7,500 इक्विटी शेयर है और 2,500 प्रेफरेंस शेयर है, 10 लाख रुपए की कैपिटल है। बट हम इशू कितने कर रहे हैं? 500 प्रेफरेंस शेयर्स और 1,000 इक्विटी शेयर्स, 150। फिर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में भी यही आएगा। क्या आएगा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड 500 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। तो कितना होगा? 50,000 और 1,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। 1,000 इंटू 100 कितना होगा बेटा? 1 लाख। टोटल कर दो 1,50,000। यही 1,50,000 यहां आ जाएगा। सिर्फ केवल हमें क्या करना है? दोनों का अलग अलग लिखना है। ठीक है, ये बन गई हमारी क्या? बैलेंस शीट। सबसे पहले आप इस बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रब करने वाली हूँ। 1,50,000 की शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट बन गई ये। अब हम कैश बुक और जर्नल एंट्री बनाने वाले हैं। इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं कैश बुक। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जर्नल और कैश बुक बनाना बाकी है। ये बनाते हैं हम कैश बुक। ठीक है, तो ये कैश बुक बनेगी। डेट पर्टिकुलर, जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेफ और अमाउंट। ठीक, देखो अब यहां पे ध्यान देना है, बैंक वाली एंट्री तो बनेगी ही नहीं। ठीक है, सिर्फ ड्यू की बनेगी। अब या तो आप दोनों की अलग अलग बना लो, इक्विटी की अलग और प्रेफरेंस की अलग, या एक साथ बनाते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पे किसका पैसा? इक्विटी का, तो ये एंट्री तो बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट फर्स्ट एंट्री यहां लिखूं, टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए? तो 10 इंटू इक्विटी से मल्टीप्लाई करना बेटा, इक्विटी 1000 इंटू 10 कितने रुपए हुए? 10,000। इतना क्लियर है? पहले इक्विटी का, ये प्रेफरेंस के इधर, ठीक, तो ये बना। फिर ऐसे ही बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ये दोनों एंट्री बनेगी नहीं लेकिन अमाउंट लिखने पड़ेंगे। तो टू प्रेफरेंस 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी पे कितना पैसा मिला? 1000 इंटू 10। प्रेफरेंस पे कितना पैसा मिला? 500। कितने से मल्टीप्लाई होगा इन सबका? 500 करो, 25 1 जा 125, ठीक है, और 2 0, 12,500। एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन को ड्यू करेंगे, तो एप्लीकेशन को ड्यू यहां पे भी लिख देती हूं। इक्विटी शेयर, इसको साफ ही कर देते हैं, काम करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। चलो ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। अब हमें फर्स्ट सेकंड, तो यहां पे हमें सिर्फ किसकी बनानी है? ड्यू की। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लिखूंगी इक्विटी शेयर के? 10,000। ये किसका ड्यू हुआ? इक्विटी शेयर का। अब प्रेफरेंस का लिखूंगी 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 12,500। नरेशन आप लोग लिखेंगे। ये मैंने एप्लीकेशन को ड्यू किया है, किसको? एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का ड्यू, ये एप्लीकेशन का रिसीव, ठीक है। अब मैं अलॉटमेंट का ड्यू करूंगी, पहले इक्विटी का करूं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहले इक्विटी का अलॉटमेंट ड्यू करती हूं, तो 1000 इंटू 40 कितना हुआ? 40,000। अब प्रेफरेंस का करूं, 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? ड्यू की एंट्री बनानी है और रिसीव की यहां लिखूंगी डायरेक्ट। कितना ड्यू करूंगी? प्रेफरेंस का 500 इंटू 25, वापस से कितना आएगा बेटा? 12,500। ये दोनों पैसे ड्यू हुए, रिसीव डायरेक्ट लिख देना। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना कितना पैसा मिला वो यहां लिख दो। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा? 40,000। प्रेफरेंस पे कितना मिलेगा? 12,500। बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ये मत सोचना कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल कैश बुक और आपसे जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं। अब किसका? फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। किसका ड्यू कर रहे हैं? इक्विटी शेयर का। कितना? 25। 1000 इंटू 25 कितना होगा? 25,000। बस ये ध्यान रखना है कि इक्विटी 1000 है तो 1000 से इंटू होगा, प्रेफरेंस 500 है तो 500 से इंटू होगा। इधर 9% प्रेफरेंस शेयर, यही फर्स्ट है और यही फाइनल है। प्रेफरेंस में देखो 25 और लास्ट में कितना मांग लिया है? पूरा 50, तो एक ही साथ एंट्री हो जाएगी। अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 5 5 जा 25, 25,000। तो दोनों का पैसा फिर ये ड्यू हुआ है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। रिसीव्ड की डायरेक्ट यहां बना दो, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ध्यान रखना फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि प्रेफरेंस में एक ही कॉल है तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट भी लिखना और फाइनल भी लिखना। तो 500, इसका आ गया 25,000 और फर्स्ट कॉल का आया है हमारा 25,000। लास्ट प्रेफरेंस का तो हो गया, लेकिन इक्विटी का एक और बचा है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू कितने से करूंगी? 25,000 ये ड्यू। अब अच्छे से आ गया होगा कि जब भी जर्नल एंट्री के साथ कैश बुक बनवाने को आए तो ध्यान रखना ड्यू की एंट्री इधर बनाना और रिसीव की यहां डायरेक्ट लिखना। लास्ट एंट्री इधर, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए? 25,000। अब टोटल करेंगे 25, 50, 75, इधर से कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 10,000, 12,500, 40,000, 12,500 और ये 75, 150। आपका आंसर सही है। पूछो कैसे? आप देखो, आपने अपनी शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में नंबर 1 में कितने रुपए लिखे हैं? 1,50,000 लिखे हैं। बाय बैलेंस CD 1,50,000। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में असेट्स और लाइबिलिटी का टोटल इक्वल आता है। आपने शेयर कैपिटल लाइबिलिटी साइड आएगा बैलेंस शीट में, तो शेयर कैपिटल 150 का है तो बैंक बैलेंस भी कितने का होगा? 150। मतलब अपना क्वेश्चन सही है, कहीं हमने कोई अमाउंट में मिस्टेक नहीं की है, क्योंकि बैलेंस शीट लाइबिलिटी और एसेट साइड इक्वल आएगा। तो ये आपकी बनी बेटा कैश बुक। क्या बनी? कैश बुक। क्वेश्चन आ सकता है जर्नल एंट्री के साथ आपसे बोल देंगे कि कैश बुक बनाओ, तो आप ध्यान रखना रिसीव की एंट्री यहां नहीं बनेगी, यहां सिर्फ किसकी बनेगी? ड्यू की। ठीक है, तो मैंने आज आपको कितने क्वेश्चंस करवाए? 12, 13, 14, 15 और 16 अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए मैंने आपको, है ना। और साथ में बैलेंस शीट भी बता दी, कैश बुक भी फिर से रिवाइज करा दिया। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार। नेक्स्ट में हम लोग इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, डायरेक्ट प्रोराटा पे चले जाएंगे। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, रोज जो वीडियो मिल रहा है रोज उसके क्वेश्चंस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि सोचा कि वह चलो ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, छोड़ दिया, फिर बहुत सारा हो जाएगा, फिर नहीं होगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ के साथ यदि शेयर्स करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना सबसे ज्यादा 20 से 25 नंबर का शेयर्स में से आता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन साथ के साथ प्रैक्टिस करें। किसी भी क्वेश्चन को ऐसा ना सोचें कि ये सिंपल है कर लेंगे, नहीं करेंगे। भले अगर आपको आता है तो आप वीडियो को चलने तो आप खुद करो और चेक कर लो कि आपने सही किया है कि गलत, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। चैनल के साथ इसी तरह बने रहना, सपोर्ट करना, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।